हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आज एक स्टोन एज का नोट्स तैयार किया है जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। इस नोट्स को बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं और ये नोट्स आपके यूपी पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी या कोई भी जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें ये आपको मदद करेगा। और ये नोट्स जो हमने हैं घटना चक्र की पुस्तक से तैयार किया है, उसको मैंने संक्षिप्त और हाईलाइटेड किया है। तो इसमें हमने पाषाण काल के बारे में बात किया है, स्टोन एज के बारे में बात किया गया है। स्टोन एज जो है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पेलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। जो पेलियोलिथिक पीरियड है उसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूड, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका सर्च किया, इन पे रिसर्च करना शुरू किया गया। और डी टेरा और जी आर शर्मा ने इन सब साइट्स के खोज में मदद किया था। मीजोलिथिक पीरियड क्या है? तो मीजोलिथिक पीरियड में जो औजार थे, जो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाला औजार था, वो छोटा हो गया। उसको छोटे छोटे औजारों का प्रयोग मनुष्य शुरू कर दिया। और मीजोलिथिक पीरियड में ही हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिलना शुरू हो जाते हैं, जानवरों के पाले जाने का हमें साक्ष्य मिलने लगता है। और हमें आदमगढ़ और बागौर दो जगहों से एनिमल के पाले जाने का, जानवरों के पाले जाने का, डोमेस्टिकेट करने का साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। और बागौर जो है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में है। और आदमगढ़ और बागौर अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा जो मीजोलिथिक पीरियड है उसमें जो है हमें हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा से मिला है। दमदमा जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पे ट्रिपल ब्यूरियल भी प्राप्त हुए हैं, यानी एक कब्र से एक से ज़्यादा यानी तीन लोगों के 100 के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका जो है ये आपके भोपाल में स्थित है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। और भीमबेटका जो है वहाँ पे हमें एलिफेंट, सांभर और डियर के जो है चित्र पेंटिंग मिलते हैं। तो ये भीमबेटका जो है याद रखिएगा कि ये भोपाल है उससे 45 किलोमीटर दूरी पे है। फिर नियोलिथिक पीरियड पे आते हैं। नियोलिथिक पीरियड में पहली बार हमें ग्रेन्स मिलना शुरू होता है, अनाज मिलना शुरू होता है। और हम ये कह सकते हैं कि नियोलिथिक पीरियड आते आते मनुष्य एग्रीकल्चर करना शुरू कर लिया था। और जो सबसे पहला जो अनाज है जो मनुष्य ने उगाया उसका नाम है बार्ली। सबसे पहले हम बार्ली को उत्पादित किए थे। मनुष्य टोटल 8 टाइप के अनाज को उत्पादित करता है जो कि जंगली घास से डेवलप हुआ है। जो सेकंड अनाज है वो है वीट, जिसका कल्टीवेशन हुआ था। और इसके बाद राइस का कल्टीवेशन हुआ था। राइस के कल्टीवेशन के लिए यांगटेंग रिवर ऑफ चाइना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मेज का कल्टीवेशन, मस्टर्ड का कल्टीवेशन आदि की बातें की गई है। जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले जो है सबसे ओल्डेस्ट जो राइस या जो ग्रेन्स के साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से माना जाता है। लेकिन अब जो है लहुरा देव जो है, लहुरा देव साइट संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हमें सबसे पुराने वीट के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले जो है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान को माना जाता था। और अगर हम राइस की बात करें तो ये बेलन वैली में मिलता है जो कि इलाहाबाद के पास है। मेहरगढ़ में क्या है कि मेहरगढ़ में हमें स्टोन एज से लेके हड़प्पा सिविलाइजेशन तक के हमें सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ रहने के लोगों के साक्ष्य मिले, रिमेन्स मिले हैं। इसके बाद बुर्ज होम और गुफा कराल दो जगह बहुत फेमस है। तो बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ से पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य मिले हैं। पिट ड्वेलिंग मतलब कि गड्ढे बना के लोग यहाँ पर रहते थे। और यहाँ के कल्चर में जो था कि एनिमल को भी उसमें गड्ढों में
दफन कर दिया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति डेथ किया है तो उसके साथ साथ जो जानवर हैं उनके भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जोरवे कल्चर की हम बात करते हैं तो जोरवे कल्चर जो है ये जो है लाइफ आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद भी जीवन के बारे में भरोसा रखते थे। जो बच्चे होते थे बच्चों को जो है दो घड़ों में, घड़ों का मुंह एक दूसरे से सटाकर पैक करके दफनाया जाता था, और जो एडल्ट होता था उसको नॉर्थ और साउथ दिशा में दफनाया जाता था। तो जोरवे कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है दैमाबाद, इनाम गांव, चंदौली, नेवासा, और ये सारे जो है मैक्सिमम आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद एस माउंट मिलता है। एस माउंट क्या है, तो जो जानवरों को लोग पालते थे तो जब वहाँ से जाने लगते थे तो वो जानवरों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता था उसको जला देते थे और उसी को एस माउंट कहा जाता था। ये संगन कल्लू जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है मैसूर के कर्नाटका में, तो संगन कल्लू से और पिकलिहाल और उटनूर से हमें एस माउंट प्राप्त हुए हैं। जो फायर की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले फायर या आग की खोज जो है नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। इसके बाद कैलकोलिथिक एज आता है। कैलकोलिथिक एज उस एज को कहते हैं जब मनुष्य कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया। तो कैलकोलिथिक एज मतलब कि कॉपर एज, और कॉपर की धातु का प्रयोग शुरू हो गया था। यहाँ से जो है लाइफ सेटल्ड हो गया था, सेटल्ड एक लाइफ जीना उसने शुरू कर दिया। नेवादा टोली जो है एक बहुत फेमस सेटलमेंट एरिया है जो कि इंदौर के निकट पहुँचता है। आर्च कलर पॉटरी, तो जब मनुष्य जब अनाज उत्पादित करने लगा तो उसको रखने के लिए पॉटरी भी यूज करता था। तो ये जो आर्च कलर पॉटरी है ये आपके कैलकुलिथिक पीरियड से जुड़ी हुई है, और ये हमें अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर इन दो जगहों से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आपका 1871 ईस्वी में किया गया था, और उस समय इसके हेड जो है डायरेक्टर जनरल जो थे अलेक्जेंडर कनिंगम थे। फिर 1901 ईस्वी में इसको नेशनलाइज किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया, और जॉन मार्शल इसके पहले डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए थे 1902 ईस्वी में। इसके बाद नेशनल ह्यूमन म्यूजियम की बात किया गया। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जिसको इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम भी कहते हैं, ये भोपाल में स्थित है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने हाईलाइट किया, और ये नोट्स मैंने रेडी किया है, और स्लोली स्लोली हम जो है होल हिस्ट्री के नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा है कि आपको पसंद आ रहा होगा, और ये अभी इनिशिएटिव है, अभी लर्निंग फेज़ है। जैसे जैसे चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी मैं और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो रात के 3 बजे हुए हैं, आप लोग रिलैक्स रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। गुड नाइट।